नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अपने राजस्थान की कला एवं संस्कृति से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान के लोक देवताओं को पढ़ रहे थे। और राजस्थान के लोक देवताओं में आज की क्लास में अपने पीरों के पीर बाबा रामदेव जी के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक डाल लीजिए रामदेव जी। राम देव जी। दोस्तों, सबसे पहले अपने बाबा रामदेव जी के बारे में जो मुख्य बातें हैं, जो इनका इतिहास है, उसके बारे में जान लेते हैं। उसके बाद में अपने लिखने का कार्य करेंगे। तो साथियों, बाबा रामदेव जी अजमाल जी तंवर तथा माता मेणा दे के पुत्र थे। तो इनका पिताजी का नाम था अजमाल जी तंवर और माताजी का नाम था मेणा दे। रामदेव जी का जन्म उडू काश्मीर गांव शिव तहसील बाड़मेर जिले में हुआ था। रामदेव जी का जन्म बाड़मेर जिले में हुआ था, शिव तहसील उडू काश्मीर गांव में। साथियों, बाबा रामदेव जी को मल्लीनाथ जी के समकालीन माना जाता है। और ऐसी मान्यता है कि जो पोकरण क्षेत्र है वो बाबा रामदेव जी को मल्लीनाथ जी ने ही प्रदान किया था। ऐसा कहा जाता है कि जो पोकरण क्षेत्र है वो मल्लीनाथ जी ने बाबा रामदेव को प्रदान किया था, जिसे वो बाद में अपनी भतीजी को दहेज में दे देते हैं। और उसके बाद वह पोकरण छोड़कर रुणेचा में आते हैं और अपना निवास स्थान बनाते हैं। इसीलिए रुणेचा गांव को बसाने का जो श्रेय है वो बाबा रामदेव जी को जाता है। जो रुणेचा गांव है वो बाबा रामदेव जी ने ही बसाया था। और बाबा रामदेव जी का जो विवाह है वो अमरकोट के दल सिंह सोडा की पुत्री नेतलदे से हुआ था। तो बाबा रामदेव जी की पत्नी का नाम नेतलदे है। तो इतनी बातें पहले नोट कर लेते हैं। बाबा रामदेव जी के पिताजी का नाम था अजमाल जी तंवर। बाबा रामदेव जी के पिताजी का नाम क्या है? अजमाल जी तंवर। और माताजी का नाम क्या है? मेणा दे। माताजी का नाम क्या है? मेणा दे। इनका जन्म स्थान उड्डू काश्मीर। उड्डू काश्मीर गांव है। तहसील कौन सी है? शिव तहसील। शिव तहसील है। और जिला कौन सा है? बाड़मेर। जिला कौन सा है? बाड़मेर है। बाबा रामदेव जी किनके समकालीन थे? मल्लीनाथ जी के। मल्लीनाथ जी के समकालीन। मल्लीनाथ जी के समकालीन। बाबा रामदेव जी किनके समकालीन थे? मल्लीनाथ जी के समकालीन थे। तो इनके पिताजी का नाम हुआ अजमाल जी तंवर, माताजी का नाम मेणा दे, जन्म स्थान उडू काश्मीर, शिव तहसील बाड़मेर जिले में। और ये किनके समकालीन थे? मल्लीनाथ जी के समकालीन थे। तो इसके बाद में आप नोट कीजिए, बाबा रामदेव जी को जो पोकरण क्षेत्र है वो मल्लीनाथ जी ने प्रदान किया था। पोकरण क्षेत्र बाबा रामदेव जी को किन्होंने प्रदान किया था? मल्लीनाथ जी ने। तो लिखे पोकरण क्षेत्र मल्लीनाथ जी ने रामदेव जी को प्रदान किया। रामदेव जी पोकरण क्षेत्र मल्लीनाथ जी ने रामदेव जी को प्रदान किया। यानी पोकरण क्षेत्र रामदेव जी को किन्होंने दिया था? मल्लीनाथ जी ने दिया था। यह पोकरण क्षेत्र बाद में ये अपनी भतीजी को दे देते हैं दहेज में। और उसके बाद में पोकरण क्षेत्र से ये जाते हैं रुणेचा गांव में। कहा जाते हैं? रुणेचा गांव में, जिसे वर्तमान में रामदेवरा के नाम से भी जाना जाता है। रामदेवरा यह कहां पड़ता है? जैसलमेर जिले में पड़ता है। ये कहां पड़ता है? जैसलमेर जिले में। कौन से जिले में है? जैसलमेर जिले में रुणेचा गांव
जिसे वर्तमान में रामदेवरा के नाम से जाना जाता है। इस गांव में जाकर ये अपना निवास स्थान बनाते हैं और रुणेचा गांव को बसाने का जो श्रेय है वो किनको जाता है? बाबा रामदेव जी को जाता है। रामदेव जी की जो पत्नी थी उनका नाम क्या था? नेतल दे। क्या नाम था? नेतल दे। नेतल दे अमरकोट के दल सिंह सोडा की पुत्री थी। नेतल दे किनकी पुत्री थी? दल सिंह सोडा की। दल सिंह सोडा। दल सिंह सोडा की पुत्री थी। तो रामदेव जी ने रुणेचा गांव में ही राम सरोवर झील की पाल पर जीवित समाधि ली थी। कब ली थी? सन 1458 ईस्वी में भाद्रपद शुक्ला एकादशी को। तो रामदेव जी का जन्म स्थान तो उडुकाश्मीर है, जबकि इनका जो समाधि स्थल है वो कहां है? रुणेचा गांव जैसलमेर में। जैसलमेर में राम सरोवर झील की पाल पर 1458 ईस्वी में भाद्रपद शुक्ला एकादशी को ये जीवित समाधि लेते हैं। तो राजस्थान के वे लोक देवता जिन्होंने जीवित समाधि ली थी तो बाबा रामदेव जी है जिन्होंने जीवित समाधि ली थी। तो अभी अपने इसके बारे में नोट कर लेते हैं। बाबा रामदेव जी ने राम सरोवर झील की पाल पर समाधि कब ली थी? 1458 ईस्वी में। राम सरोवर झील की पाल पर, ठीक है, राम सरोवर झील की पाल पर सन 1458 ईस्वी में बाबा रामदेव जी जीवित समाधि लेते हैं। राम सरोवर झील की पाल पर सन 1458 ईस्वी में, ठीक है, सन 1458 ईस्वी में भाद्रपद शुक्ला एकादशी, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को जीवित समाधि लेते हैं। जीवित समाधि लेते हैं, ठीक है। अब ये नोट हो गया। उसके बाद में आप लिखे जो बाबा रामदेव जी है, बाबा रामदेव जी के रात्रि जो जागरण किए जाते हैं उन्हें कहते हैं जम्मा। बाबा रामदेव जी का जो रात्रि जागरण किया जाता है उसे क्या कहते हैं? जम्मा कहते हैं। बाबा रामदेव जी की जो ध्वजा होती है वो 5 रंग की होती है, यानी पंचरंगी ध्वजा बाबा रामदेव जी की होती है। आपने अक्सर भाद्रपद शुक्ला द्वितीय को बाबा रामदेव जी के धाम जाते हुए यात्रियों को देखा होगा। पैदल यात्रियों को, जो बसों पे जाते हैं उनको, साइकिलों पे जाते हैं उनको आपने देखा होगा। आप भी बाबा रामदेव जी के धाम रुणेचा गए होंगे। तो बाबा रामदेव जी की जो ध्वजा होती है वो पंचरंगी होती है, जिसे क्या कहते हैं? नेजा कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? नेजा। और बाबा रामदेव जी के चमत्कारों को कहते हैं पर्चा। बाबा रामदेव जी के चमत्कारों को क्या कहते हैं? पर्चा कहते हैं। चमत्कार यानी बाबा रामदेव जी का कोई भी भगत जब उनसे मन्नत मांगता है और मांगी गई मन्नत जब पूरी हो जाती है तो बाबा रामदेव जी का भगत उस मन्नत को पूरा होना बाबा रामदेव जी का चमत्कार मानता है और कहता है ये तो बाबा रामदेव जी का पर्चा है, साक्षात क्या है? पर्चा है। तो बाबा रामदेव जी की जो ध्वजा है, ध्वजा कैसी होती है? ध्वजा होती है पंचरंगी। पंचरंगी, पंचरंगी ध्वजा जिसे क्या बोलते हैं? नेजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेजा। फिर बाबा रामदेव जी के रात्रि जागरण, रात्रि जो जागरण होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं जम्मा। क्या बोलते हैं? जम्मा। फिर बाबा रामदेव जी के चमत्कारों को क्या बोलते हैं? चमत्कारों को कहते हैं पर्चा। क्या कहते हैं? पर्चा कहते हैं। ये बात आप नोट करें। उसके बाद में बाबा रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की स्थापना की थी। बाबा रामदेव जी ने किस पंथ की स्थापना की थी? कामड़िया पंथ की। ये नोट कर लीजिए, कामड़िया पंथ। कामड़िया पंथ की स्थापना किन्होंने की थी? रामदेव जी ने की थी। रामदेव जी। दोस्तों, अपने केवल वो ही चीजें करेंगे जो अपने एग्जाम के लिए उपयोगी है। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आप ये क्लास लगा लेते हैं तो
जो लोक देवता अपने कर रहे हैं उनमें से कोई प्रश्न बाहर नहीं जाएगा किसी भी एग्जाम में, चाहे वो रीट का एग्जाम हो, चाहे सेकंड ग्रेड का एग्जाम हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हो। तो इन एग्जामों में या कोई अन्य कोई एग्जाम हो, राजस्थान के कंपटीशन का कोई एग्जाम हो, तो उसमें इन लोक देवताओं में जो अपने कर रहे हैं उससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं जाएगा। तो कामड़िया पंथ की शुरुआत स्थापना किन्होंने की थी? बाबा रामदेव जी ने की थी। और कामड़िया पंथ के लोग बाबा रामदेव जी का जब मेला लगता है भाद्रपद शुक्ला द्वितीय को रुलेचा धाम में, तो वहां पर एक नृत्य करते हैं, उस नृत्य को बोलते हैं तेहरा ताली नृत्य। तेरह ताली नृत्य। तो तेहरा ताली नृत्य किस मेले में किया जाता है? बाबा रामदेव जी के मेले में किया जाता है। तेहरा ताली नृत्य किस जाति के लोगों द्वारा किया जाता है? तो तेहरा ताली नृत्य कामड़िया पंथ से संबंधित जो लोग हैं उनके द्वारा तेहरा ताली नृत्य किया जाता है। तेहरा ताली नृत्य रामदेव जी के मेले में किया जाता है कामड़िया पंथ के लोगों के द्वारा। तो बाबा जो रामदेव जी है, बाबा रामदेव जी को हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के जो अनुयायी है, हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के जो लोग हैं वो बाबा रामदेव जी को पूजते हैं। हिंदू व मुस्लिम दोनों धर्मों के जो लोग हैं वो बाबा रामदेव जी की पूजा करते हैं। दोनों धर्मों में बाबा रामदेव जी पूजनीय है। तो हिंदू धर्म के जो लोग हैं वो बाबा रामदेव जी को भगवान श्री कृष्ण जी का अवतार मानकर पूजते हैं। लेकिन आपको यहां पर एक बात और ध्यान में रखनी है, जो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक है, डॉक्टर हुकुमचंद जैन, डॉक्टर नारायण लाल माली की जो बुक है, उस बुक में भगवान श्री विष्णु जी का नाम दे रखा है कि बाबा रामदेव जी को भगवान श्री विष्णु जी के अवतार के रूप में पूजा जाता है। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, आपको दोनों भगवान जी के नाम याद रखने हैं, श्री कृष्ण जी भगवान, श्री विष्णु जी भगवान। अगर ये प्रश्न एग्जाम में आता है तो इनमें से कोई एक ही उत्तर उन न्यू टाइप में होगा। इन दोनों में से जो दोनों भगवान जी के नाम है इनमें से एक ही नाम उस प्रश्न में होगा, तो आप उसे सही कर दीजिएगा। जबकि मुस्लिम धर्म के जो लोग हैं वो बाबा रामदेव जी को राम सा पीर के नाम से पूजते हैं, राम सा पीर का अवतार मानकर पूजते हैं। राम सा पीर का अवतार मानकर मुस्लिम धर्म के जो अनुयायी है वो बाबा रामदेव जी की पूजा करते हैं। दोस्तों, रामदेव जी एक ऐसे लोक देवता है जिन्होंने हिंदू मुस्लिम के समन्वय पर बल दिया था। हिंदू और मुस्लिम जो समाज के लोग होते हैं उनमें समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया था बाबा रामदेव जी ने। ऐसे लोक देवता है जो समाज सुधारक थे, जो जाति पाति के विरुद्ध थे, छुआछूत के भी विरुद्ध थे। बाबा रामदेव जी मूर्ति पूजा के ही विरुद्ध थे। तो आप ये बात भी नोट कर लीजिए, बाबा रामदेव जी मूर्ति पूजा के विरोधी थे, मूर्ति पूजा के विरोधी थे, जाति पांति यानी जात पात के भी विरोधी थे। इसके अलावा आप लिखो छुआछूत, ठीक है, छुआछूत के भी क्या थे? विरोधी थे। जबकि हिंदू मुस्लिम समन्वय पे इन्होंने क्या दिया था? बल दिया था। हिंदू मुस्लिम समन्वय पे इन्होंने बल दिया था। ये हिंदू धर्म के ये थोड़ा सा सही कर लीजिए, हिंदू मुस्लिम के समन्वय पे इन्होंने बल दिया था। हिंदू व मुस्लिम धर्म के जो लोग थे उन्हें एक ही समान ये मानते थे। बाबा रामदेव जी मूर्ति पूजा के विरोधी थे, जात पात के विरोधी थे, छुआछूत के विरोधी थे, जबकि हिंदू मुस्लिम के समन्वय पे इन्होंने बल दिया था। बाबा रामदेव जी समाज सुधारक थे, बाबा रामदेव जी। तो आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में अपने जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।